बहुत कैटेगोरिकली ब्रॉडकास्टर ने ये साफ मना कर दिया है बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंचती है तो फाइनल किसी भी सूरत हाल में वो इंडिया के बाहर नहीं होगा, द फाइनल विल बी प्लेड इन इंडिया। आज इंडिया क्यों तगड़ा है? क्योंकि उसके पीछे स्पॉन्सर्स है, उसके पीछे पैसा है, वो पैसा फेंकता है, टैलेंट भी है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, आज हालात वो नहीं है जो 2023 में थे। आज बांग्लादेश की हुकूमत बदली हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के बगैर नहीं जाएगा, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देना है। पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ठीक होने हैं। बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है। क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गांव उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था? सुनिए ना, हम 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो अभी तय। आप एक बार गिर चुके हो और अभी दोबारा गिरने जा रहे हो। नहीं, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल बाद में रखना चाहिए। You have to trust our security system. You have to believe in our security system कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। जो इंडिया मार्केट का जो पैसा है वो 90% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू में काउंट करता है, तो ब्रॉडकास्टर का ही से चलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू सी कि वो कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल का रफड़ जो है जी, भाई ये भी तो हो सकता है कि आपको सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने ना दिया जाए। लीग मैच का तो उनको प्रॉब्लम ही कोई एग्री शुरू में कर गए थे। प्रॉब्लम तो ये है, तो प्रॉब्लम का हल ये है कि भाई हम कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा कर देते हैं कि ये सेमीफाइनल फाइनल तक जैसे अगर और वो कर सकते हैं। जब कल को हम आईसीसी की मीटिंग में बैठे, इंडिया बैठा हो, इवन अगर हम 50-50 पे नहीं खड़े हैं तो क्या हम 30-70 पे खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं? भाई पैसा अपने पास रखो, पैसा हमारे पास बहुत है। आपने एक स्टेडियम बना दिया, आपको लाले पड़ गए कि अभी यहाँ से इवेंट उठ जाएगा तो भाई ये सारी कॉस्ट कहाँ से पूरी होगी? हमारे तो अकाउंट खाली हो जाएंगे। और पाकिस्तानियों बड़े हकारत अमेज अंदाज के अंदर वो पैसे लो, अपने स्टेडियम बनाओ, इमदाद लो, और जो है वो आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या जो बातें भारत ने कही अभी तक वो उसी तरह होगी, तो जो हमारा स्टांस था तो वो समहाउ तो नहीं होगा। तो बात की बात है ना, वो तो देखेंगे। हमने एंगेज नहीं किया, हमको हमें करना चाहिए। एक छोटी सी बात ये है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे जो यहाँ पर जो करता धरता है बोर्ड के, वो ये बात करते हैं और बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। वो ये है कि जैसे आपने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में हुए तो वो इंडिया में होगा मैच, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि सारे मैचेस पाकिस्तान कोलंबो में खेल रहा हो, वहां की कंडीशंस टोटली डिफरेंट है, उधर की पिचेस टोटली डिफरेंट है, अचानक 3 दिन पहले पाकिस्तान फ्लाई करके आ जाए इंडिया में जहां पे भी फाइनल होने लगा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। एंड आईसीसी एग्रीड टू दिस आर्ग्यूमेंट कि हाँ ये बात आपकी ठीक है। तो इस तरह तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये एक लॉजिकल पॉइंट है जिस पर हमें ये पता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई इसमें दोनों मान गए हैं। सर चांस ही नहीं है। आपको बस ये बता दूं कि आईसीसी की मजबूरी है कि वो उसको एक लीग मुकाबला रखना ही है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की डिमांड है और वहीं से रेवेन्यू है। तो जैसे ही दोनों देश एक लीग एक ही ग्रुप में आ जाते हैं तो सेमीफाइनल उनका नहीं हो सकता है। तो उसके बाद अगर इंडिया पाकिस्तान दोबारा होगा तो वो सिर्फ फाइनल में हो सकता है, सेमीफाइनल में नहीं हो सकता। राइट, तो उस सूरत हाल में ब्रॉडकास्टर ने ये भी बहुत साफ कर दिया है कि अगर आप फाइनल इंडिया के बाहर लेके जाएंगे तो वो नॉन निगोशिएबल है, वो नहीं होगा। और अगर ऐसा होता ही है कि आपके पास कोई सिचुएशन नहीं है तो 40% रेवेन्यू कट रहेगा। पहले तो आप मीडिया इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, आज हालात वो नहीं है जो 2023 में थे। आज बांग्लादेश की हुकूमत बदली हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के बगैर नहीं जाएगा, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देना है। पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ठीक होने हैं। वो इस एक मैच की बात है, आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आप बज़ाहिर लगता नहीं हुए। आपको आपकी कामयाबी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती। आप मुसीबत डाल देते सबको। क्या कोई मुल्क, क्या ऑस्ट्रेलिया ने कोई ट्रैवल एडवाइजरी की है पाकिस्तान के लिए? इंग्लैंड ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है, न्यूजीलैंड ने की है। सबके सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है ना, सब खेल रहे हैं ना यहाँ पर, तो मसला तो नहीं है किसी को ना। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो इनके सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है ना। आप कैसे खराब कर सकते हैं ना ताल्लुकात? आप अगर क्रिकेट इस मौके पर खेलने से कर, न्यूजीलैंड ने किया था ना, वापस आया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कि सबसे पहले आपने मीडिया को इंटरेक्ट करना था, ये मराहल में है। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इस सूरत हाल में देखते हैं तो ये पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। मीडिया इंटरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले थे, उनको पब्लिकली इंगेज करना चाहिए था, उनको अवामी सतह पर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। और दूसरी ये कि हम तो इस तरह स्केयर कहना चाहिए, डरे हुए हैं कि हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके मैच कराते हैं। और भारत को तो हमने डिलीवरी दी कि आप एक ही वेन्यू लाहौर में करवा देते ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बोर्ड प्रोएक्टिव होता, चीजों को लेकर चलता तो चीजें और अच्छी हो सकती थी। खैर आगे मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मौका था राणा चौधरी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाता। आने बजाहिर ये कोई इतनी मकबूल बात नहीं है, लोगों को लगेगा कि शायद ये पता नहीं कहां की दूर की हाँक रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसलिए बहुत हाँ इंडिया के साथ मामला, ओ इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, वो हमने भी कहा दिया हमने। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मैच गए हैं, 3 मैच आपके चले गए हैं। सेमीफाइनल फाइनल अगर वो खेलते तो 5 मैच आपके चले गए हैं। तो किसी से जाके पूछे जमा तफरीक करवा के कि 15 मैचेस में से 5 आपके चले जाए तो मेरा ख्याल है कि जो इनके माइंड में डर था कि इन्होंने 15-16 अरब
आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन तमाम एनहांसमेंट में लगा दिया तो चौधरी साहब होना ही नहीं, होना ही नहीं, ये होना ही नहीं था। आपको हमेशा क्यों देखना पड़ता है आईसीसी की तरफ, क्यों देखना पड़ता है लोगों की तरफ के पैसा है? आपके पास क्या इतने अच्छे लोग नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं है? इंडिया अगर इंटरनेशनली कंपनीज को अप्रोच करता है और अपने स्पॉन्सर्स में लेके आता है और आईसीसी के साथ उनको जोड़ता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्यों नहीं देखता? वो क्यों आपको जो नुकसान करके नहीं, उनका काम नहीं है। देखिए बात पता है चेयरमैन की सोच क्या है। उस क्या आज अगर इंडिया सऊदी अरब के पास उठ के जा रहा है और वहां पर अपनी आईपीएल की जो है वो इवेंट्स को स्टार्टिंग की करता है, बिल्डिंग करता है, सारी चीजें करता है, तो क्या पाकिस्तान को नहीं ये समझ है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि यार हम देखें इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से हैं, उनको अपने साथ जोड़े। हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि जब कल को हम आईसीसी की मीटिंग में बैठे, इंडिया बैठा हो, इवन अगर हम 50-50 पे नहीं खड़े हैं तो क्या हम 30-70 पे खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं, भाई पैसा अपने पास रखो, पैसा हमारे पास बहुत है। आपने एक स्टेडियम बना दिया, आपको लाले पड़ गए कि अभी यहाँ से इवेंट उठ जाएगा तो भाई ये सारी कॉस्ट कहाँ से पूरी होगी, हमारे तो अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। तो कभी इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि आपके घर में बहुत कुछ है, जब आपका घर खाली होगा ना आपको ये सोच होगी कि हाँ यार मैं इस इवेंट से पैसे कमाऊंगा और मैं अपनी क्रिकेट को 10-12 साल चलाऊंगा या 5 साल चलाऊंगा, तो फिर आप किसी के आगे झुकने के लिए हमेशा तैयार होंगे। जब आपके घर में पैसा होगा, फंडिंग होगी, तो कहीं यार बहुत पैसा है, आप लेवल बात करें। सॉरी टू से, हमने तो अपनी पीएसएल को खुद मुख्तार नहीं बनाया आज तक। हमारी तो उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि हम हेजमॉन बन के बैठे हैं पीएसएल के ऊपर। अगर आईसीसी में आज क्रिकेट आईसीसी विड्रॉ कर जाता है कि ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू होस्ट लेट यू होस्ट एनी मैचेस एट ऑल, तो इंडिया के पास तो आईपीएल है, बिग बैश लीग है, हमारे पास पीएसएल है, लेकिन आप देखिए मेयार का फर्क कितना है। हमने तो अपनी लीग्स को इतना मतलब बाउंड करके रखा हुआ है कि वो भी टैलेंट अपनी मर्जी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इंडिया के बहुत सारे मुल्कों के साथ दुनिया में ताल्लुकात सफारती सतह पर अच्छे नहीं होंगे, तो बाकी सारे उनके ताल्लुकात उनके साथ खत्म है, चल रही है ना, चाइना के साथ भी है ना, चल रही है ना। आपको खड़े होना चाहिए था एक मौकफ के साथ और आपको उसके लिए एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी। उन्होंने तो वर्ल्ड कप के फौरी बाद 2024 के ये कहना शुरू कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। टेलीग्राफ ने स्टोरी कर दी, आप जो है ना वो आपने कुछ नहीं किया। आपको इंटरेक्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था, पाकिस्तान को इस मामले में फॉलो नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने बदकिस्मती के साथ वेट किया सारे मसले को। तो मेरा अब चूंकि हो रही है 10 मैचेस 13 मैचेस पाकिस्तान में है ना, अगर वो नॉकआउट तक जाते हैं तो उसकी सूरत हाल बाद में बढ़ेगी, लेकिन ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप 13 मैचेस भी होस्ट करते हैं, 12 मैचेस भी होस्ट करते हैं, 12 मैचेस 3 उन्होंने वहां पर खेलने हैं, तो ये रास्ता नहीं था कि उन्होंने आपको ट्राई नेशन भी कह दिया, 2026 वाली बात भी मान। ये मेरा ख्याल है आपको लगता है ये कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल लॉलीपॉप था या इंसेंटिव था जो दे के पाकिस्तान को खुश किया गया, जैसे जी वुमेन वर्ल्ड कप की ले लें, ट्राई नेशन भी ले लें। लेकिन जैसा बात यह है कि पाकिस्तान के लिए 2025 का फरवरी और मार्च जो है ना, आपने बार्गेन करना था उसके ऊपर। पाकिस्तान को जो फतह करना था वो 2025 का फरवरी और मार्च करना था, 26 का नहीं करना था। 25 के फरवरी और मार्च में अब इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान इंडिया को होस्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही है। और 25 और 26 में जो बातें भारत ने कही अभी तक वो उसी तरह होगी, तो जो हमारा स्टांस था तो वो समहाउ तो नहीं होगा, तो बात की बात है ना, वो तो देखेंगे। हमने एंगेज नहीं किया, हमें करना चाहिए था। पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया गया है कि ये फैसला किया गया है। क्या ये कहना पॉसिबल होगा? अभिषेक के भारत ने घुटने टेक दिए हैं। आई नो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी है, लेकिन देखिए आगे पाकिस्तान भी न्यूट्रल पे जाएगा, ये मान लेना बड़ी बात है, अच्छी बात है वैसे। देखिए भारत कभी घुटने टेकता नहीं है, और देखिए मैं पहले भी कहता हूँ कि मुझे किसी देश को नीचा दिखाने में कोई मजा आता नहीं है। पाकिस्तान जो अच्छा जो फैसला होना था वो फैसला हो गया है। अगर घुटने टेकने की बात करें तो एशिया कप आपको पहले न्यूट्रल मैदान में खेलना पड़ा, हाइब्रिड मॉडल में। आप पहले ऐसे देश बनने वाले हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल में खेलना पड़ रहा है। अभी भारत और आपको वर्ल्ड कप भी तो खेलना पड़ेगा ना, क्या होगा? आपको भी तो वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा न्यूट्रल पे। नहीं, आप थोड़ा साइंस को समझिए कि 2026 का वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी 2 देशों को अलॉट है। अरे नहीं ना, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान जब श्रीलंका को अलॉट है, वो इंडिया को अलॉट है। सुन तो ले, वो उसको हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा। हाइब्रिड मॉडल ये है जो अभी हो रहा है, जो सिर्फ आपको अलॉट नहीं। देखिए ये तो होगा ना। अच्छा अगर पाकिस्तान देखिए सेमीफाइनल में पहुंच जाता है वर्ल्ड कप में, तो वो तो सेमीफाइनल आपने भारत में शेड्यूल किया है। फाइनल 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। गिर चुके हो, सुनिए ना, हम 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो अभी तय। आप एक बार गिर चुके हो और अभी दोबारा गिरने जा रहे हो, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल बाद में रखना चाहिए। पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, मुझे लगता है देश को। भाई अभिषेक से पाक भारत मैच की बात करते हैं कि भाई पाक भारत मैच जो होने जा रहा है, विराट कोहली वहां से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बार बार वो कैच देके आ रहे हैं, फिर अपना आपके रोहित शर्मा भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान टीम फॉर्म में आती जा रही है, तो ये क्या होगा भाई, कैसे होगा फिर ये पाक भारत मैच, क्या रिजल्ट आ सकता है इसका? मुझे लगता है हमारी टीम आपको हराने के लिए आपको हराकर फॉर्म तलाश लेती है। वो जब भी पाकिस्तान टीम आती है तो ये सब फॉर्म तलाश लेते हैं। अच्छा